दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज एक बार फिर मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर कुछ मुद्दों पर हम आपके सामने अपनी राय को रखेंगे। बात हो रही है भारत देश में लागू हुए 3 नए कानूनों की, यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी में हुए बदलावों को लेकर। इन बदलावों में ऐसा देखा जाएगा कि अब ये व्यवस्था जो है वो पुलिस के ऊपर ज्यादा जो है वो भारित मानी जाएगी, यानी समाज का जो अंग होगा वो पुलिस के ऊपर यानी थानों के ऊपर वो ज्यादा जो है अपना जो है निर्दोष या भाग्य या जो भी आप कहें, पुलिस थानों के ऊपर ज्यादा भार डाला जा रहा है। ऐसे में क्या आप समझ सकते हैं कि पुलिस और समाज के बीच का जो गठजोड़ होगा वो किस स्तर तक खतरे में पैदा हो जाएगा, या किस तरीके से समाज के कुछ लोग अपनी मिली भगत करके अपने फायदे के लिए पुलिस का इस्तेमाल भी करेंगे, या हम यूं कहें कि पुलिस के जो अधिकारी होंगे वो समाज में जाकर समाज के कुछ लोगों से मिलकर अपने फायदे के लिए अपनी साठगांठ को बनाकर जिसको भी चाहेंगे उसको कानून के दायरे में रखेंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको कानून के दायरे में नहीं रखेंगे। ऐसे में अभी तक जो पुलिस की कानूनी हिरासत होती थी वो 15 दिनों के लिए होती थी, यानी अपराधी जो पाए हुए व्यक्ति होते थे उनको 15 दिनों तक पुलिस अपने जो है कानूनी जो है वो पक्ष में यानी कि जेल में अपने पास रख सकती थी, हिरासत के अंदर। लेकिन नए प्रावधान कहते हैं कि अब ये बढ़ाकर तोड़ मरोड़ कर पुलिस के पास 90 दिन की जेल यानी 90 दिन की हिरासत अब थानों के पास दे दी जाएगी जांच करने के लिए। यानी क्या आपको लगता नहीं कि जांच के नाम पर अब खिलवाड़ कुछ ज्यादा होगा, ज्यादा जो है पैसे का खेल चलेगा, ज्यादा जो पावरफुल लोग होंगे वो कम पावरफुल यानी जो समाज के असहाय लोग होंगे उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। थानेदार या एसएचओ धमकी देंगे कि अगर आप नहीं समझे तो आपके ऊपर ऐसा कानून लगा दिया जाएगा कि आप जांच के हिस्से में अगर आप शामिल पाए जाते हैं तो आपको 90 दिनों तक जेल हो सकती है। अब ठीक है, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस की मदद लेंगे और पैसों का खेल और खरीद फरोख्त भी चलेगी। नहीं तो पुलिस के अधिकारी जो है ऐसे लोगों को डरा धमकाकर यूएपीए जैसे कानून लगाने की धमकी देंगे और ये अब थाने स्तर पर होगा यानी एसएचओ स्तर पर होगा, यानी पुलिस के जो अधिकारी होंगे थाने स्तर पर वो आपसे कहेंगे कि हमें सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, या फिर लगाऊं आपके ऊपर यूएपीए। यूएपीए का मतलब होगा कि आपको आतंकवाद तक की श्रेणी में ले जाने के लिए वो यूएपीए सक्षम होगा। यानी अगर आप किसी दंगे में शामिल पाए गए अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर, भले वो दंगा छोटा हो, अगर कहीं से भी अगर एसएचओ ने ये लिख दिया कि ये यूएपीए के दायरे में आते हैं तो आपको सबसे पहले तो 90 दिन की हिरासत में ले लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ अभी तक क्या होता था कि जब आप 15 दिन के कानूनी दांवपेच में होते थे तो आपके पास वकील का जो खर्चा आता था वो 15 दिनों के लिए आपको वकील को करना होता था। अब जरा कल्पना करें कि कोई गरीब इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है और उसको झूठे आरोपों में अगर यूएपीए में फंसा दिया गया तो उसको 90 दिनों तक वकील का खर्चा देना होगा। ऐसे में कौन इतना वकील कर पाएगा, उसका खर्चा दे पाएगा? जरा हम कुछ कहें, रवीश कुमार की ये रिपोर्ट को देखिए और देखिए कि क्या क्या है इस वीडियो के अंदर। की गिरफ्तारी के 15 दिन के बाद जुडिशियल रिमांड में भेजना अनिवार्य था। पुलिस रिमांड गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 15 दिन तक मिल सकती थी। अब 15 दिन की रिमांड को टुकड़ों में 60 से 90 दिनों तक कभी भी लिया जा सकता है, यानी 3 महीने तक आप पुलिस के कब्जे में रहेंगे। अगर 15 दिन पूरे होने से एक दिन पहले भी बेल मिल गई तो वह रद्द हो सकती है, ऐसा पीआरएस ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा आपके बेल के अधिकार पर हमला होगा। इस प्रावधान का सरल मतलब तो यही लगता है कि हिरासत 90 दिनों की हो जाएगी। पीआरएस की वेबसाइट पर लिखा है कि बेल होगी तो पुलिस दोबारा रिमांड मांगकर बेल कैंसिल कर देगी। एक दलील दी जाएगी 15 दिनों में पुलिस के लिए जांच करना और सबूत जुटाना संभव नहीं होता है तो उसे 90 दिन चाहिए। लेकिन 15 दिनों में जांच नहीं हो पाती है, इसका समाधान केवल 90 दिनों की हिरासत की अवधि बढ़ाने से नहीं होगा।
अधिक पुलिस अधिकारी, सिपाही और जांच अधिकारी की नियुक्ति से ही इसमें सुधार आ सकता है। एक एक जांच अधिकारी कई कई केस की जांच कर रहा होता है। थाने में जांच अधिकारी के पास क्या सुविधा है, संसाधन है और उसकी टीम कैसी है, जरा पता कर लीजिए। कायदे से सरकार को पहले इसे ठीक करना चाहिए था, फिर उसके हिसाब से कानून में बदलाव लाना चाहिए था। अब होगा यह कि पुलिस जांच के नाम पर आपको पकड़कर सीधे 90 दिनों के लिए जेल में डाल सकती है। अभी आपने इस वीडियो को पीछे देखा होगा, यानी अब पुलिस के अधिकारी, एसएचओ, यानी थाने स्तर की मैं बात कर रहा हूं। थाने स्तर पर जो दरोगा होंगे, जो कांस्टेबल होंगे, जो एसएचओ होंगे, वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो जिसको भी चाहेंगे उसको यूएपीए लगाकर आतंकवाद की श्रेणी तक ले जाने में सक्षम होंगे। रिमांड जो 15 दिनों की हो रही थी वो 90 दिनों तक आपको अब वो अपनी रिमांड में रख सकते हैं। अब आप कल्पना करें कि एक सामान्य आदमी 90 दिनों तक वकील का खर्चा, जिसके पास पैसे कम होंगे या जिसकी कमाई कम होगी, जिसके आर्थिक हालात अच्छे नहीं होंगे, वो 90 दिनों के लिए वकील का खर्चा वहन कैसे कर पाएगा। और ये भी बात तब है कि जब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से किसी बड़े अपराधी या बड़े राजनैतिक षड्यंत्र का अगर वो हिस्सा बनाया गया है, तब क्या होगा। तो ऐसे निर्दोष लोगों को किस उपाय के तहत उनको जो है कानून में छूट मिलेगी और क्या होगा। बहुत सारी बातें जो सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि अंग्रेजों के काल के बने हुए कानून को बदलना जरूरी हो गया था और अब ये कानून की जो भाषाएं होंगी इसको हिंदी में आपके सामने रखा जाएगा। ऐसे में मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस कानून को बदलने की तारीफ कर रहे हैं, क्या वे अपने बच्चों को हिंदी माध्यम में शिक्षा देने के लिए राजी होंगे? क्या वे सभी लोग अपने बच्चों की पढ़ाई में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए सालों, अगर आप कल्पना करें तो आप जो है नर्सरी, केजी या यूकेजी या नर्सरी से लेकर के आप उनकी पढ़ाई तक आपने कितने लाखों रुपए खर्च किए होंगे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के नाम से। और अगर आपको अंग्रेजी से इतनी ही जो है नफरत है तो आप विदेश के दौरे क्यों करते हैं, आप विदेश क्यों जाते हैं? आप अंग्रेजी में सारे काम बंद करवा दीजिए। आप अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूल बंद क्यों नहीं करवा देते हैं? ऐसी तमाम मुद्दों में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने तमाम आपत्तियां दर्ज की हैं। उनकी आपत्तियों को जो है सुनना चाहिए आपको भी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। मैं कल आपके सामने एक वीडियो सिलसिलेवार ढंग से लेकर के फिर आऊंगा और उसमें सभी पॉइंट्स आपके सामने मैं आराम से रखूंगा और बताऊंगा कि आखिर क्या क्या खामियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि कानून तो देश के ऊपर लाद दिए गए, लेकिन क्या हमारे कोर्ट, हमारे जजेस, हमारे एडवोकेट को ऐसी शिक्षा दी गई है कि वो नए कानून की भाषा को समझने में वाकिफ हैं? अगर नहीं है तो ये जल्दबाजी में किए गए कानून के बदलाव कहीं देश के लिए घातक ना हो जाएं, संभल कर रहिएगा। और ये समाज के लिए भी कितना हितकारी होगा, ये आने वाले समय में समय इसकी दशा और दिशा को आपके सामने तय करेगा। मैं हूं नीलेश सिंह, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी पॉइंट पर अपने कुछ सिलसिलेवार नए और अच्छे बिंदुओं के साथ। ये वीडियो कैसा लगा है, अपनी राय और इन कानूनों के ऊपर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।